तो नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मोलिक्यूलर कोलिजन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन फ्री पाथ को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पहले कि मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं और फिर इसके डेरिवेशन की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक वेसल कंसिडर किया है, ठीक है ना। ऐसा कि एक कंटेनर है जिसमें गैस फिल्ड है, इसमें ढेर सारे गैस मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रेंडमली इधर उधर है ना मूव करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक मॉलिक्यूल लिया, ये मॉलिक्यूल कुछ इधर मूव कर रहा था यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल से ये कोलाइड कर गया। जैसे ही वो कोलाइड करता है उसका जो डायरेक्शन होता है और स्पीड होता है दोनों चेंज हो जाता है। फिर वो इस डायरेक्शन में आ जाता है, इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पर वो कोलिजन करता है, फिर इधर मूव करने लगता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वो कंटिन्यूसली एक जिगजैग सीरीज बनाता है। तो ये जो आप डिफरेंट लेंथ्स का पाथ देख रहे हैं ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री पाथ। और इन्हीं फ्री पाथ का जब हम लोग एवरेज निकालते हैं या मीन निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, λ1 λ2 λ3 एंड सो ऑन आर फ्री पाथ। इनको हम लोग फ्री पाथ कहते हैं और इन्हीं फ्री पाथ के एवरेज हम लोग निकालते हैं तो उसे हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है कि द मीन फ्री पाथ इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल्स को देखिए, यहाँ पर ये दोनों के बीच क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन है। इन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो एवरेज डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। अब ये एवरेज डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, जब हम लोग λ1 λ2 इन सारे जो डिफरेंट लेंथ के पाथ हैं इन सबको एक साथ लेकर के जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तब हमें मीन फ्री पाथ पता चलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे देखिए, मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एन। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स है, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पर एन नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए हो, ठीक है। और ये जो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 एंड सो ऑन है, इसे हम लोगों ने टू एस ले लिया है, कैपिटल एस डिवाइडेड बाई एन, ठीक है ना। तो मीन फ्री पाथ के लिए हमें क्या मिला, एक जनरल फॉर्मूला, दैट इज मीन फ्री पाथ λ इज इक्वल टू एस बाई एन, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं। तो चलिए अब जैसा कि हम लोग मीन फ्री पाथ समझ चुके हैं कि मीन फ्री पाथ क्या होता है, अब हम लोग चलते हैं मीन फ्री पाथ के डेरिवेशन की तरफ। तो मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन करने के लिए हम लोगों को पहले एक अजम्पशन करना होगा। वो क्या है अजम्पशन, वो है ऑल द मोलिक्यूल्स ऑफ ए गैस एक्सेप्ट द मोलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन आर एट रेस्ट। चलिए हम लोगों ने जैसे यहाँ पर एक मोलिक्यूल का एग्जाम्पल लेके समझाया ना, उसी तरीके से ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो गैस हम लोग ले रहे हैं ना, उस गैस के सारे मोलिक्यूल्स रेस्ट पर होंगे एक्सेप्ट एक मोलिक्यूल जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। एक मोलिक्यूल को छोड़ करके बाकी सारे मोलिक्यूल्स रेस्ट पर होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देखिए ये एक मोलिक्यूल कंसिडर कर लिया, और ये कैसा मोलिक्यूल है, ऐसा मोलिक्यूल है जिसका डायमीटर 2d है और इसका वेलोसिटी v है, ठीक है ना। इसका वेलोसिटी हम लोगों ने v लिया है, ठीक है। लेट डायमीटर ऑफ मूविंग मोलिक्यूल भी 2d एंड वेलोसिटी v, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल मोलिक्यूल का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें तो ढेर सारे मोलिक्यूल्स हैं ना, सबका तो स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग एक सिंगल मोलिक्यूल का मेन फ्री पाथ को स्टडी कर रहे हैं। और हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो हम लोग कंटेनर लिए थे, इसका एक सिलेंड्रिकल रीजन यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है ना। और ये सिलेंड्रिकल रीजन कैसा है, ऐसा रीजन है जिसका डायमीटर 2d है बट इसका हमें हाइट नहीं पता है, तो इसका हाइट भी पता कर लेते हैं। अगर हम लोग ऐसा कहें कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ना बड़ा वाला जिसका डायमीटर 2d है, अगर ये टाइम t में, किसमें, टाइम t में इस पूरे सिलेंडर में जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उन सब के साथ कोलाइड कर जाता है, तो इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, v इंटू टी। इसका जो लेंथ होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वो क्या होगा, vt, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये जो है हमारा मॉलिक्यूल, इसका वेलोसिटी क्या है, v, और ये टाइम t में इस पूरे सिलेंडर में जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सबको कोलाइड कर जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम ना। अब ये जो सिलेंडर है, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनसे
ये हमारा मोलिक्यूल कोलाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो हमारा मोलिक्यूल है ये कितने मोलिक्यूल से कोलाइड करेगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि लेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस बी स्मॉल एन। देखिए जो गैस हम लोग लिए थे, इस गैस का हर एक यूनिट वॉल्यूम में जो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसे हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल एन ले लिया। ठीक है ना। ना अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम टी, क्योंकि हम लोग क्या कहें कि टाइम टी में हमारा जो मोलिक्यूल है, जो मूविंग मोलिक्यूल है, वो इस पूरे सिलेंडर में जितना भी पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा उससे कोलाइड करेगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम टी वो किससे इक्वल होगा, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन द सिलेंडर। जितना मोलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है वो सारे मोलिक्यूल से ये कोलाइड कर जाएगा। ठीक है ना, वो सारे मोलिक्यूल से ये कोलाइड कर जाएगा। तो इसमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले करना होगा कि वॉल्यूम इनटू पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है। लेकिन हमें तो वॉल्यूम पता ही नहीं है इसका, इस सिलेंडर का। तो वॉल्यूम पता करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका इफेक्टिव एरिया निकालना होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम लोग इसका एक सिलेंड्रिकल रीजन ले रहे हैं ना, तो हो सकता है कुछ मोलिक्यूल्स का पार्ट बाहर रह गया हो, कुछ का पार्ट अंदर हो, है ना। ऐसा भी तो होगा ना, कुछ का पार्ट बाहर रह गया हो, कुछ का अंदर हो, ऐसा भी होगा। तो हमें पहले इफेक्टिव एरिया निकालना पड़ेगा कि कितना इफेक्टिव एरिया है जिससे ये मोलिक्यूल अंदर घुसेगा और वहाँ पर उसके पास जो जो मोलिक्यूल्स आएगा उससे वो कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर इफेक्टिव एरिया वो कितना हो जाएगा, हमें पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या लिया है, इस सिलेंडर का डायमीटर 2d, तो रेडियस क्या हो जाएगा d, पाई डी स्क्वायर। नाउ अब वॉल्यूम निकल जाएगा इस पूरे सिलेंडर का, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, हमें पता है इसका हाइट कितना है vt, और इसका एरिया यहाँ पर गिवन है, तो एरिया से हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये हो गया वॉल्यूम। अब जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हमें चाहिए इन टाइम t, वो कोलिजन्स हमें मिल जाएगा यहाँ से। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है पाई डी स्क्वायर वी टी इंटू एन। तो ये हो गया हमारा क्या, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम टी, क्योंकि टाइम टी में हमारा जो मोलिक्यूल है वो इस पूरे सिलेंडर में जितने भी मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो सब से कोलाइड करता है। ठीक है ना, तो पाई डी स्क्वायर वी टी एंड एन। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ कोलिजन्स। और यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मोलिक्यूल, क्योंकि ये मोलिक्यूल मूविंग मोलिक्यूल है और सारे मोलिक्यूल जो सिलेंडर में प्रेजेंट है वो क्या है, रेस्ट पर है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मोलिक्यूल, ठीक है ना, मोलिक्यूल इन टाइम टी, क्योंकि टाइम टी में ये पूरे सिलेंडर को क्रॉस कर जाता है ना, इन टाइम टी। तो पूरे सिलेंडर को ये टाइम टी में क्रॉस कर जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना इसका हाइट होगा वी टी। तो यहाँ पे लिख दीजिए वी टी। अब अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला आपको क्या पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एस बाई एन है। एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है ना, एंड एन क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स। आपके पास दोनों प्रेजेंट है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, वी टी है, वी टी बाई फिर यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स। यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स का वैल्यू क्या है, पाई डी स्क्वायर वी टी एन, क्या है, पाई डी स्क्वायर वी टी एन। अब ये वी टी और वी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बाई पाई डी स्क्वायर एन। अब ये जो लैम्डा का आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है ना, यही है मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये क्या है, मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन। बट एक्चुअली में इस एक्सप्रेशन को हम लोग फॉल्टी एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि ये गलत एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा फॉल्ट आ गया जिसके कारण से ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें फॉल्ट क्या आया, इसमें फॉल्ट ये आया कि हमें पता है काइनेटिक थ्योरी से कि सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, है ना, मूव कर रहे होते हैं रेंडमली हर डायरेक्शन में। बट हम लोग जो अजप्शन किए थे उसी बेसिस पर ना इसे फाइंड आउट किए, और वो अजप्शन क्या किए हम लोग कि सिंगल मॉलिक्यूल मूव करेगा और सारा मॉलिक्यूल्स रेस्ट पर रहेगा। इसके कारण से हमारा जो डेरिवेशन आया, जो एक्सप्रेशन हमें मिला, वो रॉन्ग हो गया। इसके बाद हुआ क्या कि क्लाउजेज ने भी, ठीक है ना,
क्लाउजेस ने भी एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया मीन फ्री पाथ का, और उन्होंने जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था वो था लैम्डा इज इक्वल टू 3/4 पाई डी स्क्वायर एन, ठीक है ना। क्लाउजेस ने जो ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया, ये एक्सप्रेशन भी गलत हो गया, क्योंकि क्लाउजेस ने क्या कहा था, क्लाउजेस ने कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव करते हैं और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव करती हैं, ठीक है ना। उन्होंने इस अजम्पशन से मीन फ्री पाथ का ये डेरिवेशन निकाला और ये इक्वेशन उन्हें मिला, बट ये भी एक्चुअली में गलत हो गया। एंड फिर एट लास्टली मैक्सवेल ने, ठीक है, एट लास्टली मैक्सवेल ने इम्प्रूव किया इस फॉर्मूले को, और फिर जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड था उसके हेल्प से उन्होंने एक नया फॉर्मूला मीन फ्री पाथ का डेराइव किया, एंड दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, ठीक है ना। ये वाला, ये वो फॉर्मूला है, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे, मीन फ्री पाथ को डिस्कस कर रहे थे कि मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं, और मीन फ्री पाथ के डेरिवेशन को डिस्कस किए। ये जो आप यहाँ पर एक्सप्रेशन देख रहे हैं ना, इस एक्सप्रेशन से एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज लैम्डा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन पर। एन क्या था, एन क्या था यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम था, तो पर यूनिट वॉल्यूम पर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब है कि अगर गैस का जो डेंसिटी है अगर वो कम होगा, ठीक है ना, कम होगा तो मीन फ्री पाथ ज़्यादा होगा, लेकिन अगर गैस का डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो मीन फ्री पाथ कम होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे, मीन फ्री पाथ को डिस्कस कर रहे थे, जो मोलिकुलर कोलिजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मीन फ्री पाथ को प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो छोटा सा वीडियो होगा। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।